हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम सब पुनः पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन में इन और एट का प्रयोग। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इन और एट का प्रयोग टाइम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है इन और एट का ही प्रयोग है, लेकिन प्लेस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है उसमें हम एट और इन का प्रयोग करके देखेंगे कि कहाँ पर एट का प्रयोग होता है और कहाँ पर इन का प्रयोग करते हैं। पिछले वीडियो में जो एग्जैक्ट टाइम था, यानी जो एग्जैक्ट टाइम, प्लेस की जगह वहाँ टाइम था, तो उसके लिए हम लोगों ने ऐट का प्रयोग किया। यहाँ जो एग्जैक्ट प्लेस होगा उसके लिए हम ऐट का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार उसमें लार्जर ड्यूरेशन के लिए इन का प्रयोग किया गया था। इसमें जो लार्ज प्लेस होगा उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे यह निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है आप उसको ज़रूर देख लेंगे, ताकि दोनों में जो भी डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं कि हम ऐट और इन का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो जो लार्ज प्लेस होगा, लार्जर प्लेस या हम लार्जर एरिया भी कह सकते हैं कि एरिया जो होगा उसके लिए भी हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि ही लिव्स इंडिया। अब यहाँ पर हमको प्रीपोजिशन प्रयोग करना है इन और एट से। तो जो इंडिया है एक कंट्री है और एक कंट्री बहुत बड़ा देश होता है। तो अगर बहुत बड़ा देश है तो यहाँ इन लार्जर प्लेस है, तो इसलिए यहाँ पर हम जो प्रीपोजिशन होगा सूटेबल वह इन का प्रयोग करेंगे। फिर आगे देखते हैं कि ही लिव्स दिल्ली। तो दिल्ली भी एक स्टेट है, दिल्ली एक बहुत बड़ी सिटी है, तो एक बहुत बड़ा यानी लार्ज प्लेस है, इसलिए यहाँ पे हमको जो भी प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा वह होगा इन। उसी तरह दे रहा है कि ही लिव्स सिविल लाइंस। तो सिविल लाइंस यानी इसका मतलब यह है कि जो यह सिविल लाइंस है वह किसी मोहल्ले यानी कॉलोनी का नाम है। तो अगर यह कॉलोनी का नाम है तो यह निश्चित रूप से कॉलोनी एक काफ़ी लार्ज प्लेस होता है, तो इसलिए अगर लार्ज प्लेस है तो यहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे। फिर उसी प्रकार दे रहा है कि ही लिव्स। हो सकता है कि जो सिविल लाइंस में किसी यानी एक मोहल्ले में एक कॉलोनी में बहुत सारे घर होते हैं, और अगर एग्जैक्ट किसी हाउस का नाम अगर दे रहा होगा तो वहाँ पर हम ऐट का पर, क्योंकि एग्जैक्ट प्लेस बता रहा है। तो यहाँ अगर हम 10 हो सकता है कि हाउस का वह नंबर हो, तो वहाँ पर अगर प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पे प्रीपोजिशन हमारा ऐट का प्रयोग किया जाएगा। फिर उसी प्रकार दे रहा है कि ही लिव्स मुखर्जी नगर दिल्ली। अब यहाँ पर दो जगह दे रहा है, एक ही सेंटेंस में हमको प्रीपोजिशन भरना है। तो अगर दिल्ली हमको हम ले लेते हैं तो दिल्ली एक बहुत बड़ा लार्ज प्लेस है। तो लार्ज यानी लार्ज प्लेस है, सिटी है, या हम स्टेट के रूप में लेते हैं तो वहाँ पे यहाँ जो प्रीपोजिशन है इन होगा। लेकिन दिल्ली में एक बिल्कुल स्पेसिफिक प्लेस का नाम दे रहा है मुखर्जी नगर, तो उस मुखर्जी नगर के लिए हम यहाँ पे ऐट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जैसे दे रहा है कि माई फादर इज होम, माई फादर इज होम, दोनों एक ही सेंटेंस है। तो अब हम यहाँ एक जगह इन का भी प्रयोग करेंगे, एक जगह ऐट का भी प्रयोग करेंगे। दोनों में अंतर क्या है कि अगर हम यह देखते हैं कि जो मेरे पिता घर के अंदर हैं, तो अगर अंदर हैं तब तो वहाँ इन का प्रयोग होगा। जैसे कोई पूछा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो घर पर हैं। तो घर पर हैं जरूर नहीं कि यानी काम पर नहीं गए हैं, तो काम पर नहीं गए हैं तो जरूर नहीं है केवल घर में ही होंगे, यानी घर वाले लोकेशन पर ही हैं, तो वहाँ पे ऐट का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर हम यह दिखा रहे हैं कि वह घर के अंदर हैं, तो घर के अंदर का लोकेशन होने पर हम इन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इन भी सही होगा और ऐट भी सही होगा, यानी सेंस के अनुसार किस प्रकार के सेंस में हम प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम वहाँ पे लोकेशन दिखा रहे हैं, लोकेशन दिखाएंगे तब तो ऐट का प्रयोग करेंगे, लेकिन बिल्कुल घर के जब अंदर होंगे उस समय हम इन का प्रयोग करेंगे। फिर अगला दे रहा है कि सोहन इज स्टैंडिंग द डोर, कि सोहन दरवाजे पर खड़ा है। अगर दरवाजे पर खड़ा है तो वह एग्जैक्ट प्लेस बता रहा है। अगर पर होगा यानी जैसे मेज पर यानी पुस्तक मेज पर है तो पुस्तक मेज के ऊपर है तब तो वहाँ ऑन लगेगा, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट प्लेस बता रहा है दरवाजे पर, वह दरवाजे के ऊपर चढ़ के तो खड़ा नहीं होगा, यानी एक प्लेस है, उस प्लेस के स्थान पर जा कर के वह दरवाजे पर खड़ा हुआ है। तो वहाँ ऐसे जगह के लिए हम एग्जैक्ट जो प्लेस है वहाँ ऐट का प्रयोग करेंगे कि सोहन इज स्टैंडिंग एट द डोर।
इसी प्रकार माई फादर इज एट होम, माई फादर इज इन होम, यानी जब घर के अंदर हैं तब तो इन, और लोकेशन अगर शो कर रहा है उस समय एट का प्रयोग होगा। उसी प्रकार अगर देख लेते हैं कि द क्लाइंट इज द टेबल। अब यहाँ जो क्लाइंट है, सपोज दैट कि कोई होटल में बैठा हुआ है, रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, अगर जलपान कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो वह टेबल पर नहीं बैठेगा, यानी उसका जो एग्जैक्ट प्लेस होगा उस प्लेस पर बैठेगा। जैसे अगर कह दिया जाए कोई स्टूडेंट है, अपने जो भी उसका सिटिंग प्लेस है उस सिटिंग प्लेस पर बैठा हुआ है, तब तो एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर बिल्ली मेज पर है, अगर तो वह मेज के ऊपर बैठी होगी, वहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार दे रहा है द क्लाइंट इज द टेबल, तो वहाँ पर अगर वह किसी एग्जैक्ट प्लेस पर बैठा हुआ है तब तो वहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार द रिसेप्शनिस्ट इज हर डेस्क, कि जो रिसेप्शनिस्ट होती है वह कह रहा है कि अपने डेस्क पर है, यानी जहाँ पर वो अपने बेंच पर, डेस्क पर, चेयर पर, जहाँ पर भी है, तो यहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे। यानी वहाँ जो उसका फिक्स प्लेस है उस फिक्स्ड प्लेस पर बैठी हुई है, इसलिए वहाँ पे एट का प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे है कि ही लिव्स अमेरिका, तो फिर यहाँ पर अमेरिका, यहाँ पे भी अमेरिका, यहाँ पे भी अमेरिका, तो यहाँ पर ही लिव्स अमेरिका। तो अगर अमेरिका यहाँ है तो बड़ा कंट्री है तो इन लगेगा, किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में नहीं है, बहुत लार्ज एरिया के बारे में है, तो इसलिए यहाँ पे भी इन लगेगा। अब यहाँ देखना है कि ही वेंट अमेरिका, यहाँ पर भी अमेरिका है, तो यह ध्यान दिया जाता है कि जो गो है, गोज है, वेंट है, गॉन है या गोइंग है, यह हमेशा अपने साथ जो प्रीपोजिशन होता है यह टू लेता है। यानी गो, गोज, वेंट, गॉन, गोइंग, जितने भी यह गो से संबंधित है यह हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेगा, तो इसलिए यहाँ पे टू लगेगा। अब यहाँ दिया है कि ही वेंट टू फेयर, फेयर भी एक लार्ज एरिया है, यहाँ पे भी टू लगेगा, वेंट है। ही वेंट आउट, अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर जो यह गो है, वेंट है, गॉन है, गोज है, गोइंग है, उसके बाद टू उसी शर्त पे लगेगा कि जब टू के बाद कोई नाउन आता है, यानी जिस प्लेस के बारे में दिया है अगर वह प्लेस नाउन का कार्य कर रहा है तब तो वहाँ टू लगेगा। लेकिन अगर जो भी आने वाला, वेंट के बाद आने वाला जो भी यहाँ पे वर्ड है वह नाउन का कार्य अगर नहीं करता है तो वहाँ पे वह टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यानी किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ टू का प्रयोग करते हैं तो वह बिल्कुल गलत होगा। तो उसी प्रकार यहाँ आउट, यानी केवल होगा ही वेंट आउट, यानी अगर कोई एडवर्ब का कार्य करता है तो एडवर्ब के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर जैसे दिया ही वेंट अब्रॉड, वह विदेश गया, तो वह विदेश गया, ठीक है, तो विदेश में किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में नहीं दे रहा है, यहाँ अमेरिका दे रहा है तो एक कंट्री का नाम है वह दे रहा है। लेकिन अब विदेश में अमेरिका भी हो सकता है, नेपाल भी हो सकता है, कुवैत भी हो सकता है, तमाम सारे जो देश हैं वह हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में नहीं दे रहा है। यह अब्रॉड एडवर्ब का कार्य कर रहा है, अगर नाउन का कार्य करेगा तब तो टू लगेगा, नाउन का कार्य नहीं करता है, एडवर्ब का कार्य करता है तो एडवर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए अगर हम यहाँ टू का प्रयोग करते हैं तो ये गलत होगा, इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। फिर देखते हैं कि ही रिच्ड मुंबई, तो रिच यानी जो वर्ब है इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, अगर टू लगेगा तो वह गलत होगा, तो इसलिए रिच्ड अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, रिच्ड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। यानी जो अगर वेंट के बाद यानी जो भी कोई हमारा एडवर्ब आएगा तो एडवर्ब के पहले हम कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी वेंट यानी गो का जो भी रूप है उसके साथ और एडवर्ब के पहले कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर उसी प्रकार रिच्ड के साथ किसी भी प्रकार का कोई प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ दे रहा है ही हैज़ बीन, तो जो बीन है यह हमेशा अपने साथ जो प्रीपोजिशन है वह टू लेता है, तो ही हैज़ बीन टू मुंबई, तो यहाँ पे यह टू लगेगा। फिर यहाँ दिया ही वेंट, अब यहाँ देखो दिया है अवाक, तो यहाँ पर यह कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, वह सैर के लिए गया। अब सैर के लिए कहाँ गया
यहाँ कोई भी स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, इसलिए इसके साथ यह एडवर्ब भी नहीं है, यहाँ पे अ वाक, यहाँ नाउन है, तो इसके साथ जो यहाँ पे प्रीपोजिशन है वह फॉर लगेगा। ही वेंट फॉर अ वॉक, वह टहलने के लिए गया। तो अलग अलग यहाँ वेंट के साथ फॉर लग रहा है, यहाँ वेंट के साथ टू 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 लग रहा है, तो इसलिए इसका ध्यान देना है कहाँ पर क्या लगना है। फिर अब यहाँ दे रहा है ही विजिटेड। विजिटेड के बाद बहुत यानी विजिटेड के साथ बहुत ही कन्फ्यूजन है कि अगर जो विजिट है VISIT विजिट अगर वर्ब का कार्य करता है तो वर्ब का कार्य करेगा तो नो प्रीपोजिशन, यानी नो प्रीपोजिशन। कब? जब यह वर्ब का कार्य करेगा तो, यानी कोई प्रीपोजिशन यहाँ इसके साथ कार्य नहीं करे, यानी इसका प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर विजिट नाउन का कार्य करता है तो इसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। कब? नाउन के साथ, यानी प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ देखना है कि ही विजिटेड द फेयर, तो ही विजिटेड, अब यहाँ पर यह वर्ब का कार्य कर रहा है, तो वर्ब के साथ अगर हम यहाँ टू लगाते हैं तो यह गलत होगा, क्योंकि वर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन विजिट नहीं लेता है। तो विजिट वर्ब है, इसलिए इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब दे रहा है हीज विजिट द फेयर वाज एक्साइटिंग। अब यहाँ हिज विजिट, यहाँ जो हिज है यह हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव का कार्य करता है, और एडजेक्टिव के बाद आने वाला जो वर्ड है वह नाउन है, यानी विजिट भ्रमण ये नाउन है। तो अब नाउन के बाद हमारा प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, तो यहाँ हो जाएगा हिज विजिट टू द फेयर वाज एक्साइटिंग, यानी मेले का जो उसका भ्रमण था वह बहुत ही एक्साइटिंग था। यानी जब विजिट वर्ब का कार्य करेगा तो उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब वही नाउन का प्रयोग करेगा, नाउन का कार्य करेगा, तो उस समय हम उसके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। फिर उसी प्रकार दिया है अराइव्ड। अब यहाँ अराइव्ड के साथ इन का भी प्रयोग होता है और अराइव्ड के साथ एट का भी प्रयोग होता है। तो अब यहाँ देखना है कि जो अराइव है, तो अराइव वर्ब का कार्य तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ आने वाला अगर कोई भी जो नाउन है अगर वह लार्ज प्लेस को शो करता है तब तो वहाँ इन का प्रयोग करेंगे। अगर एग्जैक्ट प्लेस का करता है, यानी किसी लोकेशन का एग्जैक्ट प्लेस का करता है, तब वहाँ पर हम एट का प्रयोग करते हैं। तो ही अराइव्ड मुंबई, तो मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, तो अगर हम वहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इन। लेकिन वही हो जाएगा ही अराइव्ड स्टेशन, तो एक स्पेसिफिक प्लेस है, स्टेशन पर पहुंचा, तो स्टेशन के लिए हम यहाँ ऐड का प्रयोग कर सकते हैं। ही अराइव्ड एट एयरपोर्ट, वहाँ पर भी हम ऐड का प्रयोग कर देंगे। रेलवे स्टेशन, हिज डेस्टिनेशन, अपने वह लक्ष्य तक पहुँचा, वहाँ पर भी हम ऐड का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार जो अमेरिका यानी ही लिव्स, तो जो बड़ा शहर हो, सिटी वो कंट्री हो, तो वहाँ पे हम इनका प्रयोग करेंगे। वेंट, जो वेंट है, गो है, गोज है, गोइंग है, गॉन है, वह हमेशा अपने साथ टू लेता है। कब? जब उसके साथ कोई भी स्पेसिफिक प्लेस का वर्णन हो, तब वहाँ पर यानी नाउन का प्रयोग हुआ हो तब तो वह टू लेगा। लेकिन वही उसके बाद एडवर्ब का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ एडवर्ब है तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। फिर ही रिच्ड, रिच्ड हमेशा अपने साथ किसी भी प्रकार का कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, इसलिए ही रिच्ड मुंबई, वह मुंबई पहुंचा। ही हैज़ बीन, यानी जो बीन होता है वह हमेशा अपने साथ जो प्रीपोजिशन है वह टू का डिमांड करता है, इसलिए यहाँ पे डू लगेगा। ही वेंट, अब यहाँ पे जो फॉर अ वॉक यानी टहलने के लिए गया, तो अब यहाँ पर यह स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, वह शहर के लिए गया, पता नहीं कहाँ शहर के लिए गया, यह नाउन का कार्य कर रहा है, तो यहाँ शहर के लिए यहाँ पर हमको फॉर का प्रयोग करना होगा। विजिटेड यानी विजिट जब वर्ब का कार्य करेगा तो कोई भी प्रीपोजिशन अपने साथ नहीं लेगा, वही विजिट अगर नाउन का कार्य करता है तो अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेगा। तो ही विजिटेड प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। द फेयर, वह मेले का भ्रमण किया। हिज विजिट टू द फेयर, अब यहाँ विजिट नाउन का कार्य कर रहा है क्योंकि हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, तो ये नाउन हो गया। हिज विजिट टू द फेयर वाज एक्साइटिंग, तो टू का प्रयोग होगा। अराइव, अगर यह दिखाया जा रहा है कि जो प्लेस है वह बहुत बड़ा है,
लार्ज प्लेस है तो वहाँ इन का प्रयोग करेंगे, इसलिए ही अराइव्ड इन मुंबई। और किसी एग्जैक्ट प्लेस के बारे में कह रहा है, एयरपोर्ट है, स्टेशन है, डेस्टिनेशन है, तो इस तरह के स्थान के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि आई ट्राइड माई बेस्ट